Now the question is, photoelectric effect experiment are performed using three different metal plates P, Q and R having work function phi P is equal to 2 electron volt, phi Q is equal to 2.5 electron volt and phi R is equal to 3 electron volt respectively. A light beam containing wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer and 350 nanometer with equal intensity illuminate each of the plates. The current IV graph for the experiment is HC by 1240, HC का वैल्यू दिया हुआ है 1240 इलेक्ट्रॉन पर नैनोमीटर. राइट नाउ दिस आर द ग्राफ. देखिए यहाँ पर IV कर्व ऐसा दिया हुआ है, P कर्व, P ऊपर है, Q R इस ऑर्डर में है. यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट दे दिया है, यहाँ इंटेंसिटी 3 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ 3 फ्रीक्वेंसीज है, इंटेंसिटी 1 है और यहाँ पर 3 इंटेंसिटी है और 3 फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ऑर्डर 1 का उल्टा है और डी ऑप्शन में यहाँ 1 इंटेंसिटी है और 3 फ्रीक्वेंसीज है. राइट, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. नाउ हम जानते हैं कि दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू EV नॉट विल बी इक्वल टू क्या होता है, दिस इज एच बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, राइट, और माइनस वर्क फंक्शन, right? This is minus work function and this will be in electron volt, right? So यहाँ से अगर हम ये करें, this phi will be in electron volt. So यहाँ से हम इसको simply करेंगे तो this V naught will be equal to एक फॉर्मूला भी हम आपको बताए हैं इसके लिए, एक फार्मूला इसको बताए हैं हम आप इसके लिए. देखिए, वी नो दैट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल EV नॉट विल बी इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लेमडा इन नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन माइनस फाई, राइट. और यहाँ से हम करेंगे तो वी हैव दिस V नॉट विल बी इक्वल टू now this is in electron volt, and this phi is also in electron volt. So this get cancelled, electron get cancelled, and the final formula will be equal to this V naught will be equal to 1240 divided by lambda in nanometer जो already given है minus work function, right. With the help of this formula, okay, with the help of this formula we can write that we have Vp is equal to B naught P कहें इसको या Vp कहें, this Vp will equal to 1240 divided by lambda in nanometer which is equal to 550 minus 2 work function दिया हुआ है, and this will be equal to how much, 2.2545 minus 2 which is equal to 0.2545 electron volt, right. So Vp is equal to 2.2545 electron volt, right. Similarly Vq is equal to this 1240 divided by 450 minus this minus 2.5 and this will be equal to 2.7555 minus 2.5 and this will be equal to 0.2555 electron volt, right. And for VR it is 1240 divided by 350 minus 3 and this will be equal to 3.5428 minus 3 and this will give 0.5428 electron volt, right. Clearly अगर यहाँ से हम देखें तो this Vp will be greater than VQ is greater than VR is greater than, देखिए यहाँ से this is the maximum one, this VR is greater than VQ is greater than VP. So VP least है, right.
वीपी लिस्ट है यहां से, तो यहां से देखिए बीपी, बीआर, बीक्यू, बीपी। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कैसे से इसकी ग्राफ बनाए हम लोग, तो ये वीपी लिस्ट है, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, बीपी सबसे कम है, तो दिस विल बी इक्वल टू वी आर वी क्यू। ये ग्राफ अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की इधर से हम कुछ करें तो इट इज समथिंग ऐसे आएगा। सो हियर इट इज वीपी, देन वी क्यू एंड देन वी आर, लास्ट में वी आर होगा। तो अगर इस तरह की ऑप्शन देखें तो दिस ऑप्शन बी विल बी इक्वल टू करेंट। अगर लेफ्ट से हम देखते जाएं तो ऑप्शन बी यहाँ से जो दिख रहा है हमको, ऑप्शन बी होगा। और एक ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी भी होगा। यहाँ से आर क्यू पी, बीपी लिस्ट है इसमें, या पी वाला टर्म है, ये भी पी वाला टर्म है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज, ये पी कम है यहाँ पर, तो सी और डी में ये दोनों हो रहा है, जिसमें पी हमारा कम है और आर ज्यादा है। अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें तो राइट, इन दोनों में पी का वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी एंड डी। एक्चुअली ये आईडी का गलत क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से करेंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा जो डेटा गिवन है उसके अनुसार यही आना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू वी आर इज लेस देन बीपी इज लेस देन बीक्यू पर, राइट। अब चलिए आइए इसको राइट साइड से हम अगर अप्रोच करते हैं डिफरेंट एंगल से, क्योंकि इट इज गिवन दैट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, राइट, इट इज गिवन दैट इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। सो इफ n इज नंबर ऑफ फोटोन इन यूनिट टाइम, देन क्या हो जाएगा, दिस n और hc by lambda, now this will be proportional to intensity, right, energy per unit area per unit time, so this will be proportional to intensity I, क्योंकि देखिए ये वैल्यू होता है E का, this is the value of E, and you know that I is equal to energy per unit area per unit time। so यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस फिगर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ए और टी कांस्टेंट है तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, सो वी कैन राइट दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और आई अगर कांस्टेंट है सो एच सी, देखिए लैम्डा वैरी है, सो वी कैन से दैट दिस एन इज प्रोपोर्शनल टू, चूंकि ये भी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट दिस एन बाई लैम्डा इज कांस्टेंट एंड एन इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट राइट। और n पर डिपेंड करता है, n पर डिपेंड करता है करंट, n पर डिपेंड करता है करंट, सो वी कैन से दैट दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और तब यहाँ से करेंगे कि दिस IP इज टू IQ इज टू IR, दिस विल बी इक्वल टू NP इज टू NQ इज टू NR, राइट। और जब इसके टर्म्स में हम करेंगे तो दिस विल गिव IP इज ग्रेटर देन, दिस विल गिव दिस IP इज ग्रेटर देन IQ इज ग्रेटर देन IR, राइट। देखिए यहाँ से ये आ गया, तो IP इज ग्रेटर देन मतलब P की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, PQR। तो ये ऑप्शन आ रहा है राइट साइड से, राइट, और इधर तो कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है राइट साइड से। देखिए यहाँ से हम ये करेंगे तो PQR, ये ऑप्शन ए साइड आ रहा है। तो एक्चुअली अगर मेरी बात माने तो ये किस तरह का ग्राफ होना चाहिए इसका, यहाँ से PQR राइट साइड में ऐसा आना चाहिए और R स्टॉपिंग पोटेंशियल, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा आना चाहिए। तो इसलिए इसको हम अगर सही मायने में करें तो दिस विल बी, देखिए जो VR का वैल्यू यहाँ पर ये होना चाहिए और सबसे कम होना चाहिए इधर। तो ये R यहाँ से जाए, ऐसे निकले यहाँ से R और ऐसे जाए। नाउ Q इससे इधर होना चाहिए, दिस विल फॉर R। नाउ Q इससे ज़्यादा होना चाहिए, राइट, इस साइड में, और इधर कम होना चाहिए। सो दिस विल बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस एंड R, देखिए ये P, दिस इज फॉर Q एंड फॉर P वी कैन से this should be like, so that ये P, Q and R राइट साइड का ये। तो करेक्ट ऑप्शन
ये होना चाहिए, बट इन IIT it is given that, so none of these option is correct, and so it is a very wrong question from IIT side, wrong option from IIT side, which is harmful to student. Okay, thank you very much.